चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे सभापति धनखड़ बोले, यह संसदीय इतिहास का काला धब्बा। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि दोस्तों राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही, बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीलोफर बनी निकिता और रफीक बना रोहित। इंदौर में 30 मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म। खजराना गणेश मंदिर में हुआ हवन पूजन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू धर्म अपना लिया। पुलिस का कहना है कि उसे इस संबंध में अभी तक कोई जबरदस्ती की शिकायत नहीं मिली है। स्थानीय संगठन साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष सेम पाउरी ने बताया कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत 14 महिलाओं सहित 30 लोगों ने इस्लाम से हिंदू धर्म को अपना लिया है। हिंदू विश्व परिषद की धर्म प्रसार इकाई के प्रांत प्रचार प्रमुख संतोष शर्मा ने बताया कि इंदौर, देवास, थार समेत आसपास के 30 से 35 मुसलमानों की घर वापसी कराई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। कहा, सुनियोजित तरीके से आवाज दबाई जा रही। हाईकोर्ट बोला, पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। दोस्तों जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में कोर्ट का आदेश आज सभी को मिलेगा, उसे देखना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आपको आंकलन करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। आज मेरी जेल यात्रा खत्म हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए कैश। गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर। किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें किसानों का बिजली बिल माफ, खेती के लिए 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा की गई। गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की योजना शामिल है। दोस्तों राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वेट में 3% की कटौती की घोषणा की है। इससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए तक की कमी आ जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रेसिडेंशियल डिबेट। ट्रंप बोले, बाइडेन मंचूरियन, उन्हें चीन पैसे देता है। बाइडेन ने कहा, पत्नी प्रेग्नेंट थी तो आप पोर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। भारतीय समय के अनुसार डिबेट सुबह 6:30 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने करीब 75 मिनट एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा, आरोप लगाया कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। वहीं राष्ट्रपति ने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर घेरते हुए कहा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो आप पोर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। डिबेट के बाद जीत हार पर बहस शुरू हो गई। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जजीरा और वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप को बहस का विजेता घोषित किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल, कई कारें दबी। कांग्रेस बोली, मोदी ने उद्घाटन किया। भाजपा का आरोप 2009 में बना था। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, CISF और NDRF की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुट गई हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोरोना ब्लैक फंगस मौत का डर, अब एम्स ने खोज लिया इलाज, जल्द शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल भी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद अचानक बढ़े ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों से देश भर में सनसनी फैल गई थी। बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के चलते अपनी आंखें तक गंवानी पड़ी थी, जबकि कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब दिल्ली स्थित एम्स ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। एम्स के बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस खतरनाक बीमारी की दवा दूध में मौजूद है। हालांकि इसे ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर और प्रभावी बनाने के लिए रिसर्च और स्टडीज के साथ ट्रायल किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जल्द ही ब्लैक फंगस की भी दवाई आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की संसद में तबीयत बिगड़ी, नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हो गई बेहोश। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। आनन फानन में फूलो देवी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। यह घटना तब घटित हुई जब सदन के अंदर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दोस्तों खबर है कि हंगामे के बीच फूलो देवी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। साथ ही सांसदों ने फूलो देवी को संभाला और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। संसद परिसर में फूलो देवी को लेकर जाने का वीडियो सामने आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जियो के बाद एयरटेल ने बढ़ाया दाम, 179 का सबसे सस्ता प्लान 199 में मिलेगा, शेयर रिकॉर्ड हाई बनाकर गिरा। जी हां दोस्तों, भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10 से लेकर 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी। अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं दोस्तों 265 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शेफाली ने विमेंस टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा, 194 बॉल पर 200 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई बैटर सदरलैंड ने 248 गेंदों में बनाए थे। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम भारत दौरे पर है। भारत और अफ्रीका के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चैपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शुक्रवार 28 जून को अपने इंटरनेशनल करियर का पहला दोहरा शतक इसी मैच में बनाया। यह तीनों फॉर्मेट में उनकी पहली शतकीय पारी है। उन्होंने 197 बॉलों पर 205 रन की पारी खेली। हालांकि शेफाली ने अपनी डबल सेंचुरी 194 बॉल पर ही पूरी कर ली थी। दोस्तों यह विमेंस टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओपनिंग डे पर कल्कि ने कमाए 191 करोड़, KGF 2 और आदि पुरुष का रिकॉर्ड टूटा। देश में पहले दिन 95 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन स्टारर कल्कि 2898 AD ने पहले दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 191.5 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया में इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सभी भाषाओं की बात करें तो इसने तेलुगु में 64.5 करोड़, हिंदी में 24 करोड़, तमिल में 4 करोड़, मलयालम में 2.2 करोड़ और कन्नड़ में 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही दोस्तों यह फिल्म पठान, आदि पुरुष और KGF 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके आगे सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, RRR और बाहुबली 2। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीन को चौंकाने वाले विक्रम मिस्री होंगे नए विदेश सचिव, 2 साल से थे डिप्टी NSA, सरकार ने अचानक दे दी नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने चीन को चौंकाने वाले डिप्टी NSA विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी विक्रम मिस्री कई देशों में राजदूत भी रह चुके हैं। पिछले 2 सालों से मिस्री डिप्टी NSA के तौर पर काम कर रहे थे। इस पद के लिए उनका कार्यकाल घटाकर उन्हें अचानक अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वे विनय क्वेत्रा की जगह लेंगे और 15 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों विक्रम मिस्री इससे पहले PMO में भी काम कर चुके हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिस्थितियों को लेकर उन्हें काफी अनुभव है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश, सड़कों पर बाढ़, कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में गुरुवार शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। IMD ने कहा कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहां 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
जारी किया। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और केरल शामिल हैं।